प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। ये जो चैप्टर है थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसमें आपको इन्होंने क्वेश्चंस भी बहुत सारे दिए थे, बुक वर्क भी बहुत सारा है और इसकी ग्रामर वर्क भी इन्होंने बहुत डाला हुआ है। जो हमने कल ग्रामर वर्क किया वो था रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, कल मैंने आपको समझाया कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। पहले अपने प्रोनाउंस अगर आपने पढ़े होंगे तो मैं आपको प्रोनाउंस का फिर से थोड़ा बहुत बता दूं। प्रोनाउंस होते हैं वो वर्ड्स जो हम नाउन की जगह पे लगाते हैं। जैसे अगर हम किसी लड़की का नाम लेते हैं तो हम बार बार उस लड़की का नाम, जब हमने उसके बारे में कुछ कहना हो तो बार बार नाम नहीं लेते हैं, बल्कि उसकी जगह पे हम लगाते हैं शी। ठीक है, इसी तरह अगर हमें किसी लड़के के बारे में कहना हो तो हम बार बार उसका नाम नहीं लेते हैं, वहाँ पे ही लगाते हैं। अगर एनिमल के बारे में लगाना हो या नॉन लिविंग थिंग के बारे में लगाना हो तो पहले हम उस पहले लाइन में उस चीज़ का हम नाम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम इट लगाते हैं। अगर प्लूरल में होंगे तो दे, और प्लूरल में दे सबके साथ आता है, चाहे वो नॉन लिविंग हो, लिविंग हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, हर एक के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कल मैंने आपको दिखाया कि जो ये वर्ड्स अंडरलाइंड वर्ड्स थे, ये कौन थे? ये प्रोनाउंस थे। और प्रोनाउन की कौन सी किस्म थी? ये थी रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको ये भी बताया कि हमारे पास प्रोनाउंस जो हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, वो किन के साथ आते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस के साथ। यानी हमारे पास ये वाले प्रोनाउंस हैं, कौन से? ये वाले प्रोनाउंस जो हमारे पास हैं, ये वाले और ये वाले, ये हमारे हैं पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, और इनके साथ जो हमने ये लगाया हुआ है माई वगैरह जो है, या ये वाला पोर्शन जो है, ये हमारे कौन से हैं? यही हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। यही हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस है और ये डिपेंड करता है कि हमारा पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है, उसी के हिसाब से हम उसमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं। जैसे आई के साथ माई लगता है, वी के साथ आवर लगता है, यू के साथ योर लगता है, ही के साथ हिज, इट के साथ इट्स। ठीक है, तो ये टॉपिक मुझे लगता है आपको समझ आ गया है। हम इसका रिवीजन और भी करेंगे, लेकिन पहले हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नाउन क्या होता है। आपको पता है नाउन क्या होता है? नाउन कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ जिसको हम पुकारते हैं, यानी जिसको हम नाम देते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका नाम हो उसको हम नाउन कहते हैं। और दुनिया में हर एक चीज़ का नाम है, इसलिए हर एक चीज़ जो है वो नाउन है। चाहे वो दिखे ना दिखे, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, चाहे वो जानदार हो, चाहे वो बेजान हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो नाउन्स जो हैं, अब ये नाउन्स जो हैं ये डिफरेंट काइंड्स में हमने डिवाइड की हुई है। पहले आपने पढ़ा होगा नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, अब नाउन्स के और दो इन्होंने यहाँ पे इनको डिफ्रेंसिएशन की हुई है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। यानी ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं और ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल लूँगी, फॉर एग्जांपल काउंटेबल नाउन्स में हम कह सकते हैं, काउंटेबल नाउन्स में मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे एप्पल्स। ठीक है, बॉयज़, समझ आ रही है, सिटीज़। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हम गिन सकते हैं, कितने एप्पल है, कितने लड़के हैं, कितने शहर हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स में हम भी अब 2-3 एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमारे पास है मिल्क, दूध। अगर दूध नीचे मान लो, हम दूध तो हम वैसे मेजर कर सकते हैं लीटर्स में, लेकिन अगर हमने 5 मिनट के लिए देखना हो, कोई हो सकता है थोड़ा सा दूध नीचे गिर जाए फर्श पे, तो हम कहेंगे कितना दूध गिरा। उसमें वहाँ पे हम क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम एक एक दाना उठाकर नहीं दे सकते हैं कि ये दूध जो है कितना गिरा हुआ है। इसी तरह हमारे पास है शुगर है, समझ आ रही है। इसी तरह हमारे पास है चीज़ है, पनीर है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, या जूस है, ये कुछ एग्जांपल है जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। इनको हम मेजर ऐसे नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो
अब ये कह रहा है, अब हम बुक की तरफ मुड़ते हैं, कहता है यू नो नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कहता है आपको पता है नाउन्स जो है काउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं, यानी हम उनको काउंट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स, अब यहाँ पे इन्होंने जनरली जो है ज़्यादातर किस पर स्ट्रेस किया है, अनकाउंटेबल नाउन्स पर। तो कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स यूजुअली डू नॉट टेक द प्लूरल मार्कर्स एस और ई एस। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगाया ना, एप्पल्स लगाया है, बॉयज़ लगाया है, सिटीज़ लगाया, यानी इनमें मैंने एस लगाया, लेकिन इनमें मैंने एस नहीं लगा, मिल्क, शुगर्स, जूस, ऐसा कुछ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम प्लूरल में एस या ई एस नहीं लगाते, क्योंकि इनका प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। वी देयरफॉर यूज डिटरमाइनर्स लाइक सम, एनी एंड मच। लेकिन इनके साथ क्या लगता है, इनके पहले लगता है, जैसे सम मिल्क, ठीक है, सम शुगर। इसी तरह अगर कुछ और भी होगा, एनी मीन्स जो हम जिसको भी हम थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा, सम मीन्स कुछ, एनी मीन्स थोड़ा सा, मच मीन्स ज़्यादा। यहाँ पे हम यही वर्ड्स लगाते हैं, यहाँ पर हम वर्ड्स लगाते हैं जो लेटर्स लगाते हैं इसके साथ, वो एस या ई एस है प्लूरल फॉर्म करने के लिए। और यहाँ पे प्लूरल फॉर्म दिखाने के लिए हम इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, एनी, मच, मोर, ठीक है, सम, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ वर्ड्स लगाए, जैसे सम है, एनी है, मच है, विद देम। सम इज़ यूज विद अनकाउंटेबल नाउन एंड एनी इज़ यूज विद अनकाउंटेबल नाउन। कहते हैं जो सम और एनी दोनों, सम भी और एनी भी किसके साथ लगता है, वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ही लगता है। मैनी इज़ यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, लेकिन मैनी जो हमने वर्ड यूज़ किया, मैनी हम लगा सकते हैं किसके साथ, काउंटेबल नाउन्स के साथ। जैसे हम कहते हैं मैनी एप्पल्स, बहुत सारे एप्पल्स, फिर जब हम गिनेंगे 1 2 3 4 कितने हैं वो हम फिर बाद में कह सकते हैं, लेकिन पहले हम कह सकते हैं कि बहुत सारे, मैनी, ठीक है। मैनी लगता है कि इनके साथ, काउंटेबल के साथ। और एनी, मच, सम और मोर जो है वो किसके साथ हम लगाते हैं, अनकाउंटेबल के साथ। जैसे आई मस्ट बाय सम कॉफ़ी एंड जूस, डू यू हैव एनी मनी। अब देखिए ये कॉफ़ी है, मनी है या जूस है, ठीक है। देयर इज़ंट मच और एनी टाइम, ये टाइम भी है जो है अनकाउंटेबल नाउन्स है। ये देखो पेंसिल्स जो है ये काउंटेबल नाउन्स है, इसलिए इनके साथ क्या लगाया है, मैनी लगाया हुआ, समझ आ रही है। देयर आर मैनी अनकाउंटेबल नाउन्स रिलेटेड डिफरेंट पीसेस ऑफ क्लोथ्स विच आर ऑलवेज अवेलेबल इन पेयर्स। अब आप कहता है कि कुछ ऐसे कपड़े हैं, कपड़ों के कुछ ऐसे किस्म हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे ग्लव्स, हाथों में लगाने के लिए ग्लव्स जो होते हैं वो 2 आते हैं, सॉक्स, मोज़े 2 आते हैं, शूज़ 2 आते हैं, तो ये पेयर में आते हैं, जोड़ियों में आते हैं, ठीक है। विद दीज नाउन्स वी यूजुअली यूज़ अ पेयर ऑफ। जो ये जोड़ियों में आते हैं नाउन्स है ना, इनके साथ ना हम ए लगाते हैं, ना एनी लगाते हैं, ना सम लगाते हैं, ना मैनी लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। इनके साथ हम क्या लगाते हैं, अ पेयर ऑफ, यानी एक जोड़ी, समझ आ रही है, एक जोड़ी किसकी, ग्लव्स की, एक जोड़ी किसकी, सॉक्स की, एक जोड़ी किसकी, शूज़ की, समझ आ रही है। विच आर द फॉलोइंग नाउन्स विल टेक अ पेयर ऑफ डैश बिफोर देम। अब कहते हैं यहाँ पे कुछ नाउन्स हैं, इनमें आपने देखना है कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ हम पेयर ऑफ लगा सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके साथ हम पेयर ऑफ नहीं लगाते हैं। अब हमने देखना है कौन से ऐसे नाउन्स हैं इनमें जो कि जोड़ियों में आते हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि जोड़ियों में नहीं आते हैं, जिनके साथ हम पेयर ऑफ नहीं लगा सकते। जैसे मिल्क है, मिल्क तो अनकाउंटेबल है, ठीक है, लेकिन ये जोड़ियों में नहीं आता है, इसलिए इसके साथ हम पेयर ऑफ नहीं लगाएंगे। ट्राउज़र्स होते हैं, पजामे होते हैं, जिनको हम, जो लेडीज़ एंड जेंट्स लगा ट्राउज़र्स लगाते हैं, जो लॉन्ग पैंट टाइप पजामा होता है। टोंग्स भी शॉर्ट्स में ही आता है। उसके बाद ब्रेड है, ब्रेड भी पेयर में नहीं आता है, चॉकलेट भी नहीं आता है। जीन्स आते हैं, जो पैंट होते हैं जीन्स में, वो आते हैं पेयर में। ब्रीचेस जो है ये भी एक किस्म का निकर टाइप ही होती है। पजामाज भी इसी के टाइप के होते हैं, शॉर्ट्स भी इसी के टाइप के होते हैं। राइस जो है, चावल, ये भी पेयर में नहीं आते हैं। ट्रंक्स भी एक किस्म के जो है वो टांगों में लगाने वाले ही होते हैं। और चीज़ होता है पनीर। यानी इसमें से देखा हमने कौन कौन से हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे ये हमारा ग्रामर वर्क का ये पार्ट फर्स्ट था ग्रामर वर्क का, ग्रामर वर्क, ठीक है। यहाँ पे हमने ये कल स्टार्ट किया था ग्रामर वर्क,
ये पहला पार्ट हमने कल किया, आज इसका सेकंड पार्ट हमारा है। ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड पार्ट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो इसका हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। कौन कौन से हैं इसमें? हम लिख सकते हैं ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ए पेयर ऑफ tongs, a pair of jeans, a pair of breeches, a pair of pajamas, a pair of shorts, a pair of ट्रंक्स। ठीक है, इनके साथ हमारा आ जाएगा, इन बाकियों के साथ नहीं आएगा। जैसे मिल्क है, चॉकलेट है, ब्रेड है, राइस है, चीज़ है, इनके साथ नहीं आएगा। समझ आ रही है? तो चलते हैं आगे। अब हमारा थर्ड पार्ट इसका जो है, तीसरा वाला पार्ट जो इसका है वो है, देखिए थर्ड पार्ट में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड टू द एंजल आई कांट रीड। एक लाइन है इस चैप्टर में जहाँ पे मोहम्मद साहब एंजल से कहते हैं आई कांट रीड, मैं पढ़ नहीं सकता। कांट का मतलब होता है कैन नॉट, कांट का मतलब होता है कैन नॉट। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। समझ आ रही है? कांट इज़ द कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ कैन नॉट, यानी ये कैन नॉट का क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। विच इज़ द नेगेटिव फॉर्म ऑफ कैन, जो कि कैन का नेगेटिव है। कैन होता है कर सकता है, सकता है, ठीक है ना, जैसे कर सकता है, खा सकता है, जा सकता है, तो वहाँ पे कैन लगता है। जब वो कह सकते हैं कि नहीं जा सकता, नहीं खा सकता, नहीं कर सकता, तो वहाँ पे कैन नॉट लगता है। और जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो हम लिखते हैं कांट। इट इंडिकेट्स इनएबिलिटी टू डू समथिंग, इसका मतलब यही है कांट का, कैन नॉट का, कि नहीं कर सकता है कोई भी काम। जो उसको बोलते हैं, क्या तुम वहाँ जाओगे? मैं नहीं जा सकता। क्या तुम ये कर सकते हो? मैं नहीं कर सकता। क्या तुम पढ़ सकते हो? मैं नहीं पढ़ सकता। ठीक है, यानी हर एक चीज़ में दिखाना कि मुझ में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं ये काम करूँ, या मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, इफ़ यू हैव टू से दैट यू हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग यू कैन से आई कैन डू इट। जब हम कहते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं तो वहाँ पे हम कैन लगाते हैं। जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हम नहीं कर सकते, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? कैन नॉट। ठीक है, अब ये कैन और कैन नॉट जो है, कहते हैं कैन इज़ ए मॉडल वर्ब। इस कैन को हम क्या कहते हैं? ये एक मॉडल होता है। क्या होता है? मॉडल। ये आप आगे जाके अच्छी तरह से समझोगे। ये वर्ब की एक फॉर्म होती है, इसको भी हम ये वर्ब भी है, इसको हम मॉडल कहते हैं। अब मॉडल्स में इन द फॉलोइंग अंडरलाइंड वर्ड्स वी आर वर्ड्स आर ऑल मॉडल वर्ब्स विच एक्सप्रेस डिफरेंट आइडियाज़। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पे ज़्यादातर आपको जो मॉडल्स दिए हैं, मैं आपको थर्ड पार्ट का आपको आंसर बताती हूँ। यहाँ पे पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड हमारे पास है, ये मॉडल्स हैं। ठीक है, इनका हम इसको टॉपिक लिखेंगे मॉडल्स। तो मॉडल्स में आपको पहले मैं आपको बताऊँ कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स में आते हैं विल, शल, शुड, वुड, कैन, कुड। अब कांट भी लगा लेंगे इसमें, क्योंकि ये नेगेटिव में है। ठीक है, इनमें भी नेगेटिव लगा सकते हैं, वोंट लगा सकते हैं, शंट लगा सकते हैं, शुडेंट लगा सकते हैं, वुडेंट लगा सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। अब इन्होंने यहाँ पे नेगेटिव में दिखाया है एक, तो हम वही देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इनका भी मैं नेगेटिव लिखूँ तो लिख सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। तो पहले हम पॉजिटिव वाले लिख लेते हैं। उसके बाद आएगा मे, फिर माइट है, उसके बाद आएगा मस्ट, फिर ऑट टू, एट्सेट्रा। आप ज़्यादा डीप जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने जो मॉडल्स लिए हैं वो है कौन कौन से? कैन, शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन हर ओन, जैसे एबिलिटी है ना, काबिलियत है, वो ये प्रॉब्लम या ये काम जो है खुद कर सकती है। आई कैन गो देयर, पॉसिबिलिटी, यानी मुमकिन है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ।
आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ द बॉस, मैं बॉस से नहीं डरता, मैं जा सकता हूँ वहाँ पे। कैन आई हैव योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो ये परमिशन है, इजाज़त है, ठीक है। एबिलिटी, काबिलियत, पॉसिबिलिटी, मुमकिन, मुमकिन वहाँ पे हो सकता है। परमिशन, इजाज़त लेना। इसी तरह ये कैन वाले हैं, 1 2 3, ये कैन वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मे वाले भी हैं। मे और कैन जो लगभग रिलेटेड हैं, आपस में मिलते हैं। यानी यहाँ पर भी देखिए आई मे विजिट हिम, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है, यानी जा सकता। मे आई कम इन